जिस तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार आई है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि महानगर पालिका में इस बार कमल का फूल खिलेगा? क्योंकि हर बार धनुष्यबाण रहता था। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि देश के लिए जो काम कर रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब और उनकी पूरी टीम, उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। पिछले 2-2.5 साल पूरा जो विकास का काम ठप हो गया था, वापस वही मजबूताई से वही ट्रैक पे शुरू हो गया है, बहुत ही जोरों से चल रहा है। उसी सालों के अंदर आपको पूरे मुंबई को एकदम पूरा चेंज दिखेगा। और मुंबई की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो मुसाफरी की समस्या है, रेलवे की समस्या है, मार्गों की समस्या है, वो क्योंकि मुंबई उतना ही है, लेकिन उसको और सुविधा देने का काम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और उनको साथ देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज आपको एक ऐसे होनहार नेता से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र को एक नई पहचान और एक नया नाम दिया है। यहाँ तक कि मुंबई महानगर पालिका में चुने गए जो नगर सेवक है, कोई महापौर बनता है तो कोई अलग अलग पद पे बैठता है, लेकिन उसमें से एक ऐसा पद है जो उप महापौर के पद को एक नया नाम और एक नई पहचान देने वाले हमारे साथ मौजूद हैं बाबू भाई भवान जी, जो आज CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और इनसे कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैंने आपके बारे में कई मालूमात निकाले, कई आपके बारे में जानकारियाँ निकाली है। जब आप नगर सेवक बने, नगर सेवक के बाद आपको एक नई जवाबदारी मिली, नया पारी संभालने को मिला, वो था आपका पद महापौर का। और महापौर के पद पे बैठते ही आपने कई ऐसे बड़े मुद्दों पे आपने काम किया, कई लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। पहला ऐसा एक्सपीरियंस आपके सामने कैसे आया, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सेवा का जो भावना है, हमारे परम पूज्य पिता श्री भी स्वतंत्र सेनानी थे। हमारा पूरा परिवार जो है सेवा में ही ज़्यादा मानते हैं। हमारे जो गांव के अंदर भी अलग अलग हमारी संस्थाएं चलती है। मुंबई में भी कई संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। दादर में भी हॉस्पिटल भी हम चलाते हैं, स्कूल्स और कॉलेज अलग अलग क्षेत्र में चलाते हैं, और भगवान की कृपा से हम मात्र निमित्त है, कराने धराने वाला सब वही है। और उनके आदेश के अनुसार और जो संस्कार हमें मिला है, उस संस्कार के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, भाई बहन, हमारा पूरा परिवार यही काम में लगा हुआ है। फालतू खर्चा करने का नहीं, जितना भी हो सके कर कसर करने का, और वो पैसा जो है अच्छे काम पे लगाने का। हर इंसान अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीना ही एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसे मेरे को हमारे पूर्वजों से एक सीख मिली हुई है। अच्छा, मैंने अभी आते आते रास्ते में देखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो निवास स्थान है, राजभवन राजमार्ग जो है, वहाँ पे जो नेम प्लेट लगा है, उसके लिए आपने काफ़ी मेहनत किया था, और आज भी वो फलक वहाँ पर है, वो चौक पे। क्या कहेंगे इसके लिए, किस तरह का फॉलोअप रहा आपको? क्योंकि हर किसी के लिए एक बड़ी जवाबदारी थी, आपके लिए एक बड़ी चुनौती था वो। हमारे हिंदू कॉलोनी के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, पास में ही राजगृह है। वहाँ हमारे परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर रहते थे। अभी भी उनका निवास स्थान है, जो महाराष्ट्र सरकार उसको देख रेख निगाह पे है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है, हमेशा कॉर्नर पे जो ईरानी होटल है, वहाँ सुबह में रोज़ नाश्ता करते थे, चाय पीते थे और ब्रेड खाते थे।
और वहाँ ही झमेड़ा सुबह से ही हो जाता था। ऐसा हमारे पिताजी भी बोल रहे थे, यहाँ के रहने वाले तमाम लोग भी, आज भी वो साक्षी है। आज भी उनकी कुर्सी जो थी वो आज भी वहाँ लगी हुई है। वहाँ वो लोगों को न्याय देने का काम करते रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, मुंबई में आप उप महापौर रहे, लेकिन इस वक्त की जो हालात है और उस वक्त का जब आप महापौर थे उस वक्त में काफ़ी अंतर हो चुका है। और इस बार महानगर पालिका जो चुनाव है काफ़ी लेट हो गया, लगभग 3 साल महानगर पालिका में ना नगर सेवक है, ना महापौर है, ना कई अन्य पद पे है। जो भी कार्यभार है वो महानगर पालिका खुद स्वयं संभाल रही है, देख रही है शासन के द्वारा। इस पर क्या ख्याल रखते हैं? और महानगर पालिका जल्द होने से, चुनाव होने से इससे लोगों को के लिए ज़्यादा काम हो सकेगा, इसके लिए क्या कहेंगे? पिछले 3 साल से महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक नहीं है और बहुत ही दुखद की बात है। मुझे लगता है कि अभी जल्द से जल्द इलेक्शन होगा और मुंबई को जो संभालने वाले हैं, मुंबई एक बहुत ही आदर्श नगरी रही है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। इस नगरी को संभालना और यहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सेवा करना ये महानगर पालिका का ही उद्देश्य रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक महानगर पालिका काम करती है। सफाई करना, पानी पहुंचाना, ड्रेनेज लाइन की समस्या हो, बिल्डिंग बनाने की हो, वृक्ष को पानी देना, वृक्ष लगाना, ये तमाम काम जो है महानगर पालिका द्वारा होता है। और सबसे ज़्यादा आर्थिक राजधानी जो है देश की वो मुंबई रही है और मुंबई का विकास होना बहुत ज़रूरी है। विकास तो अभी भी हो रहा है, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसके ऊपर निगरानी रखना भी इतना ही ज़रूरी है। आज किसी को पता नहीं कौन सा काम कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह का हो रहा है और कितने टाइम में पूरा होगा, कितना उसका बजट है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर जो महानगर पालिका में नगर सेवक होते, लोक प्रतिनिधि होते, तो वो पूरा ख्याल रखते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यहाँ तो क्या, आज फुटपाथ बनाते 2-4 दिन के बाद कोई न कोई आके वहाँ खड्डा मार के जाते और फिर वो रिपेयर करते, उतने में दूसरी तीसरी कंपनी आ जाती है। इस तरह का जो व्यवहार है वो एक्चुअली देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और उनके जो टैक्स है, टैक्स का पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। अच्छा, आप खुद महापौर रहे हैं, अभी महानगर पालिका चुनाव आपने कहा कि जल्द हो जाएगा या तैयारी में है। क्या आप इस बार फिर से महानगर पालिका चुनाव लड़ने वाले हैं? जिस तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार आई है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या लगता है कि महानगर पालिका में इस बार कमल का फूल खिलेगा? क्योंकि हर बार धनुष बाण रहता था। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि देश के लिए जो काम कर रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब और उनकी पूरी टीम, उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे। उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। पिछले 2-2.5 साल पूरा जो विकास का काम ठप हो गया था, वापस वही मजबूताई से वही ट्रैक पे शुरू हो गया है, बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। कुछ ही सालों के अंदर आप पूरे मुंबई को एकदम पूरा चेंज दिखेगा और मुंबई की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो मुसाफरी की समस्या है, रेलवे की समस्या है, मार्गों की समस्या है, वो क्योंकि मुंबई उतना ही है, लेकिन उसको और सुविधा देने का काम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं और उनको साथ देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग जो है उनके ऊपर बहुत आशा रखी है, विश्वास रखा है कि ये लड़का जो है ये कुछ करेगा, ऐसा मानते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को लोग जो अपना समझते हैं कि नहीं हमारे बीच में का एक नरेंद्र मोदी जी है, उसी तरह महाराष्ट्र के लोग भी जो है उनको डेवा भाव कहते हैं, मतलब कि हमारा भाई है। इस तरह का उनको एकदम पब्लिक के साथ बहुत अच्छा लगाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसका आज जो भी
यहाँ परिवर्तन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा मार्जिन से और बहुत ही अच्छी सीट मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बचपन से ही, छोटेपन से ही आरएसएस से ट्रेनिंग लेके आती है, वो हिंदू विश्व परिषद से ट्रेनिंग लेके आती है, वो एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे ट्रेनिंग लेके आती है। तो सब ट्रेनिंग देने के बाद वो उनको बराबर कस के फिर जो है हमारे जो ऊपरी नेता है उनको टिकट देते हैं। जो अच्छा काम करते हैं उनको ज़रूर उसको सेवा करने का मौका मिलता रहा है। मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई आगे पीछे कोई कोई पॉलिटिकल कोई थे नहीं, लेकिन उस वक्त हमारे प्रमोद महाजन जी, हमारे नेते गोपीनाथ मुंडे जी ने मुझे चांस दिया। हमारे जो चंद्रकांता गोयल है बहुत मुझे प्यार करती थी, उनके जो लड़के हैं वो भी मेरे कैंपेन में आए हैं और सब लोगों का साथ मुझे मिला है। पीयूष गोयल जी का, तमाम लोगों का मुझे साथ मिला है और उनके गाइडेंस के नीचे मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी जो हमारे जो मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष है, एकदम जुझारू अध्यक्ष है और वो बहुत ही ताबड़तोड़, छोटी बात बोलते तो बहुत बड़ा बात, सब छोटी बात में भी बड़ा बहुत कुछ समझ जाते, इस तरह का वो हमारे नेता है। और उनके नेतृत्व में लोकसभा भी लड़ी थी, पिछली बार भी अच्छा मार्जिन आया, विधानसभा भी लड़ी, इस बार भी अच्छा मार्जिन आया। अभी इसके बीच में भी जब शिवसेना और बीजेपी ज्वाइंट में कॉरपोरेशन भी लड़े, महानगर पालिका भी लड़े और विधानसभा भी लड़े और लोकसभा भी लड़े, इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन जो है इनके नेतृत्व में सारा इलेक्शन हम लड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो महापालिका का इलेक्शन है, मुंबई महानगर पालिका का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा सीटों से हमारी पार्टी चुन के आएगी। और आने वाले टाइम पे जो अपना महापालिका का जो इमारत है, महापालिका के ऊपर हमारा भगवा झंडा लहराएगा, ऐसा मुझे, और वहाँ कमल खिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, लोग आपको इस बार महानगर पालिका अगर चुनाव होता है, बीजेपी की महानगर पालिका बनती है, महापौर आपको लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि नगर पालिका में अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, आप बीएमसी में जाते हैं, तो सबसे पहला आपको महापौर की पदवी मिल सकती है, ऐसा लोगों का सोचना, क्या कहेंगे इस पर? लोग तो सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आदेश होएगा हमारे अधिकारी जो है वही जो बोलेंगे वही हमें करना है। और हमारी पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है, वहाँ से जो बोलते हैं वही हम करते हैं और वही आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, आप इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग काम कर रहे हैं। आपको इस वक्त बीजेपी में किस पद पे नियुक्त किया गया है, क्या जवाबदारी आपको मिला है अभी तक? मैं जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य हूँ और एक हॉकर्स यूनिट का मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं हॉकर्स के बारे में बहुत कुछ काम करता हूँ, नया उपक्रम करता हूँ और आने वाले टाइम पे जितने भी हॉकर्स है इस मुंबई शहर में, उनके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष है आशीष सेलार जी, उनके साथ जाके दिल्ली में, इधर जाके दिल्ली में महापालिका में, पुलिस डिपार्टमेंट में जाके है ना, करीब करीब मुंबई शहर में 5 लाख हॉकर्स है और तमाम लोगों को बैठाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो रेलवे चल रही है, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, हार्बर रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुमंजिली इमारत करके वहाँ इन सारे लोगों को बैठाया जाए, जिससे लोगों को अड़चन नहीं होगी। जो लोग जो है उनको भी एक फ़ायदा होगा, चलने फिरने में भी उनको तकलीफ नहीं होगी और उनकी समस्या भी हल हो जाएगी और लोगों को भी बहुमंजिली इमारत रहेगी, तो सारे के सारे फेरी वाले जो है एक ही जगह पे बैठ पाएंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। ऊपर की जो विशेष इमारत बनेगी उसमें कुछ ऑफिसेस भी दे सकते, प्ले ग्राउंड भी ऊपर टॉप में कर सकते,
और जो हमारे यहाँ मुंबई शहर में जो बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके लिए भी रहने का जो असुविधा है तो वो भी रेलवे के ऊपर हमारी सरकार कर सकती है। इस तरह का प्लानिंग पूरे हमारे नेता आशीष शेलार जी के साथ मिलके हम पूरा प्लानिंग बना रहे कि हॉकर्स जो है, हॉकर्स वो कोई बेईमान नहीं है, ईमानदारी से अपना काम करते, रोजी रोटी करते और हर एक का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि रोजी रोटी और कपड़ा और मकान देने का काम जो है, सर्विस देने का काम जो है वो सरकार का है। सरकार का जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन्हें इनके लिए सुविधा भी की है, उनको भी लोन देते हैं। और उसकी शुरुआत जो है उस वक्त के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये मान्यता दी है कि हॉकर्स को भी उसको जिंदा रहने का, उनको कमाई करने का और व्यवसाय करने का पूरा अधिकार जो है उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग जो है वो समझते नहीं कि जितना हमें जितना अधिकार है उतना ही कॉमन से कॉमन लोगों को अधिकार है, हॉकर्स को भी अधिकार है, किसानों को भी अधिकार है। वो अधिकारी को वंचित करते हम आगे, हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलके सबके बारे में सोचें, चाहे निर्बल हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए सोचें और सबके लिए काम करें। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक है, वहाँ पर आप लोगों ने कुछ मांग किया था, भगवान के सामने दर्शन किया था। क्या ये पूरा मामला था, इस पर क्या कहेंगे आप? सिद्धि विनायक मंदिर में कुछ दिनों पहले जो दिल्ली की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, रोज़ लोग कंटाल गए उससे। वहाँ के लोग जो है, दिल्ली के लोग भी बहुत कंटाल गए। पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको हटाने के लिए हमने सिद्धि विनायक मंदिर जाके वहाँ भगवान गणेश जी से प्रार्थना की थी कि जल्द से जल्द ये सरकार को हटाया जाए। उनको जो अड़चन है दिल्ली के लोगों की, वो अड़चन दूर की जाए। और वाकई में गणेश जी ने हमारी प्रार्थना सुनी और वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आ गई है। और पिछले कई सालों से जो घेरवर्तन हो रहा था, बेईमानी हो रही थी, भ्रष्टाचार फैल गया था, और ये तमाम चीज़ों को हटा के एक विकासशील दिल्ली बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि दिल्ली वो पूरे इंडिया की राजधानी है और हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि बाहर से भी लोग आते हैं, दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली एकदम बहुत ही साफ सुथरी, क्लीन, और वहाँ की जो भी समस्या है, गरीब लोग उस वक्त मकान भी आगे पीछे किया होगा, बनाया होगा, उनको भी मंजूरी करके एक अच्छा सिटी बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही इस काम के लिए बहुत ही कुशल है। वो किसी न किसी तरीके किसी को अन्याय न करते हुए विकास का काम आगे चलते। मैं अभी गया था अयोध्या गया था, फिर वाराणसी गया था, बनारस में। तो मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े रोड है वहाँ साइड से सब बहुत जगह पे कटिंग किया हुआ है। तो मैं बोला कि देखो, ये हमेशा राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी को बहुत ही कम मार्जिन में मोदी जी चुन के आए, बहुत ही कम मार्जिन में चुन के आए। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने जो भी विकास का काम किया, सिर्फ विकास को नज़रअंदाज देखा, खुद का स्वार्थ नहीं देगा कि मुझे कम वोट मिलेगा, यहाँ क्या होगा, वो नहीं। उन्होंने देखा नहीं, ये जो है बड़ा रास्ता होगा तो इसका फ़ायदा जो सामने दुकानदार है, रहने वाले लोग हैं, और लोगों को चलने के लिए अच्छी सड़क हो जाएगी, इससे बहुत फ़ायदा आने वाले टाइम पे होगा। आज कहीं जगह पे जहाँ मकान टूटे थे वहाँ भी जाके दुकानदारों से मैंने बात की तो बोला नहीं, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। उस टाइम पे लगा हम अपने स्वार्थ में हम स्वार्थी हो गए, लेकिन अभी लग रहा है कि ये करने से हमारा धंधा बहुत ही अच्छा हो रहा है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और बनारस का जो शकल पूरी बदली करने की जो हिमायत जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, आज उसका लाभ हमें मिल रहा है। आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा।
हमारी जो भूल है, हम वहाँ लोगों ने कहा कि हमारी ये भूल हो गई है, लेकिन मुझे पता, उन्हें वो बोले कि हमें पता है कि मोदी जी कभी भी मन में रखते नहीं है और वो अच्छा काम के लिए ही कुछ न कुछ करते हैं। और अभी हमें मालूम पड़ा कि ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए अपना स्वार्थ बाजू में रख के विकास को नज़र में देखते हैं और देश को आगे नज़र में देखते हैं। तो मुझे आज इस आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी जी इस तरह का जो टोना मार रहा था, उनका जवाब वहां के लोगों ने दिया है और आने वाले टाइम पे जो और भी जवाब उनको मिलेगा। और उसी के साथ साथ हम जो है गए थे अयोध्या, राम से भी हमने प्रार्थना की है, विनंती की है कि पश्चिम बंगाल में जो हमारे सनातनी है, जो हमारे हिंदू है, जो हमारे हिंदू में अन्य जाति है, वनवासी, दलित, बौद्धिस्ट, जैन, ये तमाम लोगों को जिस तरह से वहाँ के लोग जो है, ममता बनर्जी की सरकार एक अलग दृष्टि से देख रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारी माँ बहनों की इज्जत वहाँ लूटी जा रही है, उनके मकानों को जलाया जा रहा है, इसको समापन करने के लिए हाँ, और देश जो है कोई एक राज्य से नहीं बनता है, हर एक राज्यों से बनती है, तभी भारत माता हम कहते हैं। लेकिन इस भारत माता की एक जो है राज्य जो है, उस राज्य में इस तरह का जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति, हर इंसान के प्रति इस तरह का हो रहा है, और उसको समापन करने के लिए हमने प्रार्थना की है हमारे प्रभु रामचंद्र जी से कि वहाँ भी जल्द से जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और ये दुख दर्द जो है वो मिटाए और सभी को न्याय देने का काम जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, भटकी जमात है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और वहाँ के लोगों को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे अपने हैं, ऐसे पहली बार लोगों को आभास हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी हाँ, बाबू भाई भगवान जी कुछ दिन पहले ही अयोध्या गए थे भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। प्रयागराज में उन्होंने संगम में स्नान किया, उसके साथ साथ में भगवान भोले जी, काशी विश्वनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने बंगाल के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि वहाँ पे हिंदुओं को न्याय मिले और वहाँ पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। देखते हैं भगवान जी कब तक सुनते हैं। जाते जाते सभी देशवासियों से, अपने चाहने वालों से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या उपदेश देंगे, क्या करेंगे? ये देश जो है भारत हमारा बहुत ही पवित्र देश है। बहुत अच्छा कर्म करने के बाद ही भारत में अपना जन्म होता है। भारत एक महात्माओं का देश है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्णा, महादेव, ऐसे अनेक लोग जो है इस देश में एक भगवान के रूप में हमें हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देते रहे। ये भूमि जो है वो विद्यालय की भूमि है, नालंदा की भूमि है, जहाँ हम अभी जहाँ गए थे हर जगह पे वहाँ एक नई कुछ क्रांति करने का जज्बा जो है छोटे छोटे बच्चों में भी आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे जो है यहाँ से दूसरी जगह पे पढ़ने को जाते हैं, अमेरिका उधर, क्यों ना हम यहाँ इससे भी बेहतरीन विद्या यहाँ सिखाए, जिससे हमारा करोड़ों रुपया बच सकता है। आज जिस तरह से अन्य देशों में जाते, वहाँ अपने माँ बाप को अलग रख के जाते, वहाँ जाने के बाद वो वहाँ की संस्कृति अपना लेते। तो मैं चाहता हूँ हमारी सरकार को भी मैं विनंती करता हूँ कि हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और उससे भी बेहतरीन विद्या जो है, हमारा विश्वविद्यालय जो था नालंदा जैसा, पूरे विश्व के लोग आते थे, वैसा ही विश्व गुरु बनने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। और उसी के साथ साथ दो चीज़ और मांगनी मेरी है कि एक तो स्वास्थ्य के लिए एक है और एक है विद्या के लिए। स्वास्थ्य और विद्या हर एक को मिलनी चाहिए, हर एक को मिलनी चाहिए। और सरकार जो है बाकी का सब जो है स्कीम जो है कम ज़्यादा करके, और ये दो स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और ये दो जो है स्वास्थ्य और
पढ़ाई मुफ्त में करनी चाहिए, ऐसे मेरी मांग है, जिससे लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि शरीर जो आपको मिला है आप उसका मालिक नहीं हो, सिर्फ आप उनका ट्रस्टी हो। तो आपका हमारा सबका काम है कि उसको, वो शरीर को तंदुरुस्त रखे, योगा करे। उस शरीर के अंदर कोई दारू, सिगरेट, अफीन और ड्रग्स जो लेते हैं उनको मेरी सलाह है, उनके माँ बाप को भी मेरी सलाह है कि आपके बच्चों को आप एकदम सभ्यता सिखाइए, उनमें अच्छा संस्कार दीजिए, जो आगे जाके इसमें से ही कोई न कोई भगवान महावीर बनेंगे, कोई न कोई इसमें भगवान गौतम बुद्ध बनेंगे, और कोई न कोई इसके अंदर कृष्ण बनेंगे, और कोई न कोई इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे, कोई न कोई इसमें से महाराणा प्रताप बनेंगे, और कोई न कोई इसमें झांसी की रानी बनेंगे। और इसी तरह से लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देने का काम जो हमारी संस्था आज भी करने को शुरू कर रही है, उसको और सपोर्ट करने के लिए आप अपने दिल के अंदर, दिल पे हाथ रख के ये काम करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी हाँ, आप देख रहे थे बाबू भाई भगवान जी को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भारत सरकार जो है भारतवासियों के लिए एक मुफ्त में शिक्षा और मुफ्त में जो मेडिकल सिस्टम है वो मुहैया कराए। उससे लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा, लोग अच्छी विद्या ले सकेंगे और लोग प्रगति कर पाएंगे और भारत देश प्रगति कर पाएगा। तो बाबू भाई भगवान जी ने सभी से अपील किया है और सरकार से अपील किया है कि भैया भारत के लोगों को इस तरह की सुविधा मुहैया कराएं, जिससे भारत के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और उन्हें सुविधा मिलेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई। इस तरह महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार आई है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या लगता है कि महानगर पालिका में इस बार कमल का फूल खिलेगा? क्योंकि हर बार धनुष्यबाण रहता है। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि देश के लिए जो काम कर रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब और उनकी पूरी टीम, उसी तरह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है। पिछले 2-2.5 साल पूरा जो विकास का काम ठप हो गया था, वापस वही मजबूताई से वही ट्रैक पे शुरू हो गया है, बहुत ही जोरों से चल रहा है। उसी सालों के अंदर आपको पूरे मुंबई को एकदम पूरा चेंज दिखेगा। और मुंबई की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो मुसाफिरी की समस्या है, रेलवे की समस्या है, मार्गों की समस्या है, वो क्योंकि मुंबई उतना ही है, लेकिन उसको और सुविधा देने का काम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और उनको साथ देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। CNN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CNN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।